माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेज। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर नंबर आपका 13 पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम की एक्सरसाइज 13A पहले ही आपको अपलोडेड हो चुकी है और बहुत बच्चों ने कर भी ली होगी कंप्लीट। जिन्होंने नहीं कंप्लीट किया वो भी कंप्लीट कर लीजिएगा। तो आज हम बात करने वाले एक्सरसाइज 13B की, जिसमें हम रोम्बस, पैरेललोग्राम और क्या नाम है स्क्वायर, रेक्टेंगल के बारे में आज इनकी प्रॉपर्टी से कुछ क्वेश्चंस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो अगर तक अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जैसे कि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशंस मिलता रहे। तो कुछ बच्चों के मैसेजेस और कुछ बच्चों के कमेंट्स से हमें यह भी पता चला कि कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि सर जो है हमें ऑनलाइन क्लास भी प्रोवाइड कराइए, उसके लिए भी आगे काम चल रहा है। शायद उसके लिए भी आपको बहुत दिन में 2-4 दिन में आपको खुशखबरी मिल जाएगी कब से वो ऑनलाइन क्लासेज शुरू होने वाली हैं। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 13B का। Number 1, true or false. Question number is 1. For each of the statement given below, indicate it if it is true or false. Question number 1 का फर्स्ट पार्ट देख लेते जरा हम। ट्रू फॉल्स है क्योंकि आपका तो फर्स्ट इज ए रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम। बेटा पैरेललोग्राम मैंने कई पार्ट्स आपको बताई। पैरेललोग्राम आपका स्क्वायर होता है, आपका जो है काइट होती है, आपका रेक्टेंगल होता है, आपका स्क्वायर होता है, ऐसे ही आपका रोम्बस होता है। तो पैरेललोग्राम क्या है, एक रेक्टेंगल हो सकता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा फर्स्ट पार्ट आपका ट्रू। तो सेकंड देख लीजिए, इसका बी पार्ट क्या है बेटा। बी पार्ट ए स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, बिल्कुल सही। एक स्क्वायर जो है रेक्टेंगल हो सकता है क्योंकि दोनों का एंगल जो है कितने डिग्री के होते हैं बेटा, 90 डिग्री का। सी पार्ट की हम बात कर लेते हैं। ए पैरेललोग्राम इज ए रोम्बस। क्या पैरेललोग्राम रोम्बस हो सकता है? तो पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं हो सकता, सो स्टेटमेंट इज फॉल्स। और इसका पार्ट डी की हम बात कर लेते हैं बेटा। डी पार्ट इज ए स्क्वायर इज ए रोम्बस। तो स्क्वायर जो है रोम्बस में आता है बेटा, सो इट इज ए ट्रू। एंड ई पार्ट इज ए रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर। क्या रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकता? कभी नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स होती है वो कैसी होती है, इक्वल होती है ना, और स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती है, इसलिए क्या हो जाएगा बेटा, ये फॉल्स स्टेटमेंट। अब हम जरा एफ वाले की बात कर लेते हैं। जरा एफ वाले में आपको क्या गिवन स्टेटमेंट, ए स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम। तो ए क्या स्क्वायर पैरेललोग्राम होता है? इट इज ए ट्रू स्टेटमेंट। तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्रू। तो ये बात की हमने क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 1 की चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखते हैं क्या। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज what kind of a quadrilateral is formed when the midpoint of the side of the following are joined। कह रहा है कि अगर हम मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन कर देते हैं तो वो क्या बनेगा। रेक्टेंगल गिवन है बेटा। क्या गिवन? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल आपको पता है, रेक्टेंगल आपके ये होता है ना, जिसके ऑपोजिट साइड्स ऑलवेज क्या सी होती हैं, इक्वल। तो अगर मैं इसके मिड पॉइंट कौन होगा, इसका ये होगा। मिड पॉइंट कौन होगा इसका, ये ऐसे कर देंगे अगर हम रोम्बस। बी देख लीजिए, ए रोम्बस क्या बन जाएगा। अगर हम रोम्बस बनाते हैं, रोम्बस किसकी शेप में बन जाएगा आपका, रेक्टेंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, रेक्टेंगल। ऐसे सी पार्ट देखिए, काइट क्या हो जाएगी, काइट। तो काइट की शेप तो सबको पता, काइट तो ये होती है आपकी इस तरीके से। अगर मिड पॉइंट को इसको मिला देंगे इस तरीके से तो क्या बन जाएगा, ये कि रेक्टेंगल है ना। क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बन जाएगा, देखिए इस तरीके से अगर आप मिला देंगे ना, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड और ये 4 साइड, क्या बन जाएगा, एक ये रेक्टेंगल। एंड डी पार्ट पे आइए बेटा, एन आइसोस्केल ट्रेपेजियम क्या बन जाएगा, एक रोम्बस। क्या बन जाएगा, रोम्बस। तो ये हमने बात की बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं क्या की। थर्ड है एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल, EFGH इज रोम्बस एंड PQRS इज स्क्वायर। तो थर्ड क्वेश्चन है आपका, ये है थर्ड। अब आइए फर्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। क्या कहा फर्स्ट पार्ट में, FH जो है बेटा परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर है, FH। कौन से वाले में पूछा गया बेटा, FH। तो FH कौन से में, इसमें। और किसके परपेंडिकुलर, ये आपका EG के। तो लिख दीजिए आपका EG के परपेंडिकुलर हो गया। सेकंड पार्ट की बात कर लीजिए जरा, पार्ट देख लीजिए, GE की बात करी गई है। GE आपके इस वाले फिगर में है, ये आपका कौन सा हो जाएगा, GE। तो GE बाइसेक्ट क्या कर रहा है, GE देखिए HF को बाइसेक्ट, किसको कर रहा है, HF को। तो GE बाइसेक्ट HF, किस पे, HF। ये आपको बताया हुआ कि 90 डिग्री के एंगल पे आपस में क्या करेंगे, बाइसेक्ट। तो HF बाइसेक्ट HF एट राइट एंगल, एट राइट एंगल, या 90 डिग्री आप लिख सकते हैं ना, 90 डिग्री लिख दीजिए, एट 90  डिग्री। चलिए थर्ड पार्ट पे आ जाइए। थर्ड पार्ट पे अब इसके,
एफ ई एच 130 है, एफ ई एच कितना है 130, ये है एफ ई एच, एंगल एफ ई एच कितना है 130 डिग्री, एफ ई एच कितना है 130 डिग्री। तो ई एच जी कितना हो जाएगा, ये आपका ई एच जी कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। चलिए फोर्थ पार्ट देख लीजिए, ए सी कितना गिवन है 4, मतलब बी डी कितना होगा, ए सी कितना गिवन है आपका 4, ये देखिए इस वाले फिगर में ये कितना गिवन है 4, तो बी डी कितना होगा बेटा, रेक्टेंगल के डायगोनल्स ऑलवेज क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, तो जब ये वाला 4 होगा तो ये भी कितना होगा 4 होगा, तो बी डी भी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए फिफ्थ पार्ट देख लीजिए, इफ पी क्यू कितना गिवन है 4, पी क्यू कितना गिवन है 4, तो पी एस कितना होगा, पी क्यू कितना गिवन है 4, तो पी एस कितना होगा बेटा, ये भी तो 4 होगा, क्योंकि स्क्वायर की ऑल साइड्स ऑलवेज कैसी होती है, इक्वल रहता है ना, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। क्या कहा गया उसमें, ये कहा गया है कि डायगोनल्स और उनके जो साइड्स होती है वो ऑलवेज कैसी होती है, इक्वल होती है, तो पी एस भी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। सिक्स पार्ट देख लीजिए बेटा, अगर ई एच जी 48 है, एच जी ओ कितना होगा, ये भी 66 डिग्री होगा। अच्छा सेवंथ पार्ट देखते हैं जरा, एच ई कितना गिवन है बेटा 12, एच ई कितना है 12, एच ई देख लीजिए कहाँ है, एच ई ये 12 कितना है 12, तो जी एच कितना होगा भाई, जितना ये होगा उतना ये होगा, तो कितना हो जाएगा ये आपका जी एच कितना हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। चलिए एट्थ पार्ट पे आ जाइए, एट्थ पार्ट क्या कहता है, एट्थ पार्ट कह रहा है ई ओ एफ कितना होगा, तो ई ओ एफ बेटा ये कहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री एट अ राइट एंगल, ये आपको हमने बताया, तो क्या लिख देंगे 90 डिग्री। चलिए ये तो बात की हमने बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की क्या गिवन है, द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल एबीसीडी इंटरसेक्ट एट ओ, एक ट्राइंगल एक रेक्टेंगल है एबीसीडी बना लेंगे, ड्रॉ कर लीजिएगा, एक क्या है रेक्टेंगल एबीसीडी है 6 डिग्री है ना, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 4 आपका, ABCD is a rectangle, तो BOC आपको कितना गिवन है एंगल, BOC इक्वल टू 44 डिग्री, आपसे OAD आपसे पूछा गया, OAD आपसे क्वेश्चन मार्क किया गया, OC एंगल है कौन सा, BOC आपको कितना गिवन है 44, ये आपको गिवन था ना, BOC कितना 44 डिग्री, तो जब BOC है बेटा वो AOD के इक्वल होगा या नहीं होगा, पहले तो आपको ये देखिए जा है ना, BOC किसके इक्वल होगा AOD के, तो लिख दीजिए BOC इक्वल्स टू एंगल AOD के, रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो यहां से आपको क्या पता चला, आपको यह पता चल गया कि AOD हमारा कितना हो जाएगा 44 डिग्री हो गया हमारा, है ना, AOD कितना हो गया हमारा 44 डिग्री हो गया। अगर मैं बात करूं बेटा OAD की, तो वो OAD आपका ODA के इक्वल होगा या नहीं होगा, तो होगा, प्रॉपर्टी लिख देंगे इसमें आप, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ आइसोस्केल, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ आइसोस्केल ट्राइंगल, आइसोस्केल ट्राइंगल, ठीक है। अब यहां पे आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए, एंगल सम प्रॉपर्टी बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, इसमें लगाएंगे बेटा इन OAD ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल OAD में। चलिए जो जो चीजें आपको पता है वो लिख दीजिए, जैसे AOD की आपको कितनी वैल्यू गिवन है बेटा 44 डिग्री, कितनी है 44 डिग्री, आपसे क्या पूछा गया OAD, तो देखिए OAD आपको है, ODA किसके बराबर है OAD के, हम इसकी जगह क्या रख देंगे, इसकी जगह हम क्या रखेंगे बेटा OAD रख देंगे ना, तो एंगल OAD और इसकी जगह पुट कर दी कितना, एंगल OAD इक्वल्स टू कितना बेटा 180 डिग्री, तो OAD कितना हो जाएगा बेटा आपका 2OAD इक्वल टू 44, अच्छा 180 में से माइनस कर देंगे ना इसको, तो 180 डिग्री माइनस कितना बेटा 44 डिग्री, तो आपका कितना आ जाएगा यहां से, आपका OAD यहां से 2 था आपका इक्वल्स टू, माइनस कर दीजिए 10 में से 4 जाएगा बेटा कितना आ जाएगा 6, यहां कितना हो जाएगा आपका, यहां हो गया आपके 7 में से 4 जाएंगे बेटा कितना आ जाएगा 3, डिवाइड कर दीजिए 2 से कितने टाइम बेटा 18 टाइम, तो एंगल
ए डी इक्वल्स टू 18 डिग्री। आंसर चेक कर लीजिए सब बच्चे, और वीडियो पॉज करके नोट करिए सब बच्चे। चलिए 180 में से 44 माइनस करिए बेटा, 10 में से 4 जाएंगे कितना आ जाएगा 6, यहां कितने बचेंगे बेटा 17, 17 में से 4 जाएंगे बेटा कितना बचेगा 13, कितना आ जाएगा 13, 2 से डिवाइड कर दीजिए अब, तो 2 6 जा कितना आ जाएगा 12 और 2 8 जा कितना बेटा 16, तो एंगल ओ ए डी इक्वल टू 68 डिग्री। दैट्स योर आंसर। चेक योर आंसर इन योर बुक एंड नोट दिस क्वेश्चन इन योर फेयर नोटबुक, और वीडियो को पोस्ट करके नोट करिए क्वेश्चन को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 इज एबीसीडी या रोम्बस। आपकी क्या गिवन है एबीसीडी, आपको क्या गिवन बेटा रोम्बस है एक। चलिए रोम्बस बना लीजिए सब बच्चे। क्या कहा गया ध्यान से समझेंगे बेटा, क्वेश्चन में कहा है कि एबीसीडी इज रोम्बस, एबीसी आपको एंगल कितना गिवन बेटा 56 है ना, गिवन लिख देंगे, क्या लिखेंगे बेटा एबीसीडी इज ए रोम्बस, रोम्बस एंगल ए बी सी इक्वल टू 56 डिग्री। तो ये क्या पूछा गया आपसे बेटा, सी ए डी आपसे क्वेश्चन मार्क है, यानी सी ए डी ये आपसे पूछा गया ना, ये वाला आपसे क्वेश्चन मार्क है। चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। सबको पता रोम्बस के डायगोनल ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ऑपोजिट एंगल, तो क्या लिखेंगे बेटा देख लीजिए, जैसे आपका बी सी ए आपका बेटा किसके इक्वल होगा सी ए बी के, किसके होगा सी बी ए के। ध्यान दीजिए बेटा जो आपका बी सी ए है, जो आपका बी सी ए है वो किसके इक्वल होगा सी बी ए के, है ना। क्या है ऑपोजिट एंगल ऑफ ओ ए प्लस ओ ए सी प्लस ओ सी ए इक्वल्स टू कितना बेटा 180 डिग्री। चलिए आपसे पूछा तो सी ए डी गया था, वो हम बाद में करेंगे, पहले यहां देखिए जरा सी ओ ए, ठीक है क्या चीज है ये आपका सी ओ ए। तो बेटा सी ओ ए की जब मैं बात करूंगा सी ओ ए, तो आपस में कहां इंटरसेक्ट होते हैं ये दोनों, राइट एंगल पे। कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री, है ना, क्या हो जाएगी 90 डिग्री पर, ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है। डायगोनल ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ऑपोजिट एंगल, तो किस पे 90 डिग्री, बाइसेक्ट राइट एंगल, यहां लिख दीजिएगा राइट एंगल, बाइसेक्ट ये राइट एंगल है बेटा, यहां पर बाइसेक्ट राइट एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री प्लस ओ ए सी 56 डिग्री है आपका, है ना, प्लस इक्वल हो जाएगा सी ए डी के, किसके इक्वल होगा सी ए डी के। तो हम ओ सी ए की जगह कितना लिख देंगे यहाँ पर सी ए डी इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए ऐड कर दीजिए बेटा 5 और 9 आपका 146 प्लस सी ए डी कितना 180 डिग्री, तो सी ए डी इक्वल टू 180 माइनस 146, तो सी ए डी आपका कितना आएगा बेटा 10 में से 6 जाएंगे 4, यहाँ कितना बचा 7 में से 4 जाएगा 3, 34 डिग्री बेटा। आंसर चेक कर लीजिए और वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या गिवन है। एबीसीडी इज ए रोम्बस, एंगल डीएसी इज 50 डिग्री, देन फाइंड एसीडी, एंगल एसीडी, बी पार्ट इज गिवन एंगल सीएबी एंड एंगल part C is angle ABC. तो 3 parts are given now and we solve the question number 6. A part, B part is angle CAB and C part is angle ABC. चलिए सॉल्व कर लेते हैं हम इसको। इक्वल होगा CD के, है ना, AB किसके इक्वल होगा बेटा CD के, तो एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी इक्वल किसके होगा बेटा सी ए डी के, सी ए डी के, तो एंगल ए सी डी, सी ए डी के जब इक्वल हो जाएगा बेटा तो कितना हो जाएगा ये आपका भाई सी ए डी, तो सी ए डी आपका कितना है ये देखिए कितना गिवन है 50 डिग्री, कितना हो जाएगा 50। आप इसको चाहे डी ए सी लिख दीजिए, चाहे तो क्या लिख सकते हैं आप इसको डी ए सी लिख दीजिए, चाहे तो डी ए सी, ये देखिए तो कितना हो जाएगा ये आपका 50 डिग्री,
कितना हो जाएगा 50 डिग्री। देखिए ध्यान से, ए सी डी किसके इक्वल है, डी ए सी के, तो कितना हो गया आपका 50 डिग्री। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका कंप्लीट, फर्स्ट पार्ट। इन पार्ट में क्या करते हैं बेटा, इस वाले को हम एक्स लेट कर लेते हैं ना, इसको क्या आपने लेट कर लिया एक्स, और इस एंगल को हमने क्या लेट कर लिया बेटा, वाई लेट कर लिया। सेकंड पार्ट पैरेलल सी डी, ए बी किसके पैरेलल बेटा, सी डी के पैरेलल है, तो आप क्या लिख सकते हैं, एंगल एक्स जो है इक्वल होगा बेटा किसके, एंगल वाई के। रीजन अल्टरनेट ऑपोजिट एंगल, क्यों अल्टरनेट एंगल है ये बेटा, इसके कैसे एंगल है, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। तो आपका एंगल एक्स कितना है भाई, एंगल एक्स आपका 50, दोनों सेम सेम, तो वाई एंगल कितना हो जाएगा आपका, एंगल वाई इज इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल वाई कितना हो जाएगा आपका 50 डिग्री। अब इसका लास्ट पार्ट है आपका थर्ड, और हाँ एक मिनट और आपको मैं एक बार बता देता हूं, ये वाई एंगल आप देख लेंगे जरा कहां है आपका, ये सी ए बी, कितना है ये सी ए बी। तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम, आप इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल सी ए बी इक्वल्स टू 50। ये मैंने आपको इजी करने के लिए इस तरीके से लेट कर लिया, आपको पता चल जाता है, वरना आप उलझ जाते क्वेश्चन में कि ये इसके इक्वल, तो इसलिए हमने क्या लेट कर लिया, वाई वहां लिख दिया, और तो सी ए बी कितना हो गया 50 डिग्री। चलते हैं थर्ड पार्ट इसका बेटा। सब फर्स्ट ऑफ ऑल देख लीजिए क्या लाना है आपको, एबीसी आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया आपसे, एबीसी। तो हम एक काम कर लेते हैं, हम ट्राइंगल लेते हैं एडीसी, इन ट्राइंगल एडी सम प्रॉपर्टी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ किसकी, ट्राइंगल की, ऑफ ट्राइंगल। चलिए सबकी वैल्यू रख दीजिए बेटा, किसकी वैल्यू रखनी है, सबकी वैल्यू जो जो आपको पता है ना। चलिए देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल डी ए सी की आपको कितनी पता है, 50 डिग्री, डी ए सी कितना बेटा 50 डिग्री। उसके बाद आपको डीसीए की पता है ना, किसके डीसीए की कितनी बेटा 50 डिग्री, डीएसीए की कितनी 50 डिग्री, कितना आ गया 180 डिग्री। एडीसी आपका है ना, तो एडीसी एंगल कितना हो जाएगा, प्लस 50 50 100 इक्वल टू 180 डिग्री, एंड एडीसी इक्वल टू आपका बेटा 180 माइनस 100, तो एडीसी आपका कितना आएगा बेटा 80 डिग्री। कितना आ गया आपका, ये आपका एडीसी की वैल्यू आ गई। पर आपसे पूछी क्या गई थी, एबीसी, क्या पूछी गई थी, एबीसी। तो आप देख लेंगे बेटा एडीसी जो है एबीसी के इक्वल होगा कि नहीं होगा, तो आप लिख सकते हैं एबीसी इज इक्वल्स टू एंगल एडीसी इक्वल्स टू 80 डिग्री। तो एबीसी आपका कितना आ गया प्यारे बच्चों 80 डिग्री। रीजन तो सबको पता है कि नहीं मालूम, बताइए, नहीं मालूम। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये देखिए ना, ये इसके इक्वल होगा नहीं होगा, जब ये इसके इक्वल हो गया तो ये इसके इक्वल हो गया, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ये बात की क्वेश्चन नंबर 6 की। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ABCD is a trapezium in which AB parallel DC and angle A equal to angle B equal to angle 40. What are the measure of the other two angles? तो आपसे ये पूछा गया, चलिए हम सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्या क्या गिवन बेटा 7 में आपको, एंगल A इक्वल टू, सबसे पहले तो क्या लिखा, ABCD is a trapezium, ABCD is a trapezium, ट्रेपीजियम। तो ए बी पैरेलल किसके होगा बेटा, डीसी के गिवन है आपको, और आपको कहा गया कि एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल टू बेटा कितना आपका 40 डिग्री। ठीक है, आपसे 2 अदर एंगल्स आपसे पूछे गए। मैं बात करता हूं बेटा, जब ट्रेपीजियम की हम बात करते हैं तो उसके जो बेस एंगल होते हैं ऑलवेज कैसे होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं ना, तो लिख दीजिएगा। वैसे भी आपको कहा भी है ना, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, तो ये दोनों आपको कितने डिग्री के हैं 40 डिग्री, तो लिखने की जरूरत वैसे है नहीं, फिर भी आप अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि बेस एंगल इक्वल टू बेस एंगल आर इक्वल। बेटा भाई जब A इक्वल है एंगल B के, तो एंगल C भी तो इक्वल होगा किसके बेटा, एंगल D के, और उसको मैं लेट कर लिया, मैंने कितना लेट कर लिया x डिग्री। कितना लेट करा मैंने उसको, x डिग्री लेट किया। यहाँ लिख दीजिए x डिग्री लिखना है अगर आपको, या मैंने कितना लेट कर लिया। और ये बात सबको पता, कोई क्वाड्रिलेटरल होता है उसकी जो एंगल है सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि चारों एंगलों का जो सम 360 होना चाहिए, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी
ऑफ क्वाड्रिलेटरल बेटा क्या कहती है? वो ये कहती है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 360 बेटा। एंगल ए हमारा कितना है 40 डिग्री, एंगल बी हमारा कितना 40 डिग्री, एंगल सी और एंगल डी हमने एक्स लेट कर लिया अपने पास से, 40 40 80 हो जाएंगे, ये आपका एक्स और एक्स 2x बेटा कितना आ गया 360। चलिए आगे सॉल्व कर देते हैं हम बेटा इसको। तो 2x इक्वल टू बेटा कितना आएगा 360 माइनस का कितना बेटा 80, माइनस कर दीजिए 2x, 360 में से 80 माइनस करिए बेटा, कितना आ गया बेटा 280 डिग्री। तो x इक्वल टू डिवाइड करिए जरा, कितना आ जाएगा 140 डिग्री, कितना आ गया 140 डिग्री। तो आपको पता चल गया होगा, हेंस टू अदर एंगल्स ऑफ ट्रेपेजियम इज 140 डिग्री एंड 140 डिग्री। तो टू अदर एंगल्स हमने पता चल गए, कौन कौन से 140 डिग्री एंड 140 डिग्री। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात कर लेते हैं, कैलकुलेट द एंगल्स मार्क विद स्मॉल लेटर इन द फॉलोइंग डायग्राम। तो आपको क्वेश्चन नंबर 8 में आपको फोर पार्ट गिवन है, इन 4 पार्ट्स को आपको सॉल्व करना है। नंबर वाइज हम सॉल्व करते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले फिगर ड्रॉ पार्ट में आपको रेक्टेंगल गिवन है जिसमें एंगल बी ए जो एंगल है वो आपको कितना गिवन है बेटा 21 डिग्री। तो आइए हम सॉल्व कर लेते हैं इसको जरा। तो देख लेंगे जरा, मैंने क्या लिखा है, लिखा द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट एंड बाइसेक्ट ईच अदर। जो रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं बेटा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ना, ईच और दोनों आपस में क्या कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना। और ये भी आपको पता है कि जो एंगल ओ ए बी है, कौन ओ ए बी है आपका, ओ ए बी वो आपका किसके बराबर होगा, ओ बी ए के इक्वल होगा। भाई जितना ये है उतना ये होगा। रेक्टेंगल की तो यही कंडीशन होती है कि उसके जो एडजेसेंट एंगल हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, और इनकी जो साइड ऑपोजिट साइड होती है ऑलवेज इक्वल। तो जब ओ ए बी आपको 21 गिवन था तो ओ बी ए भी कितना होगा 21 होगा। और हमें ये भी पता जो इंटीरियर एंगल का जो सम होता है कितना होता है बेटा 90 डिग्री, यानी ये भी 90 डिग्री, यानी ये दोनों एंगल मिलकर कितने हो गए 90 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, हम लिख देंगे इसमें ओ बी ए प्लस एक्स इक्वल टू किसके बेटा 90 डिग्री। अब ओ बी ए की आपको वैल्यू पता 21 प्लस एक्स इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल एक्स कितना आ गया बेटा 90 माइनस 21 डिग्री, है ना, माइनस हो जाएगा ना इधर जाके ये। तो एक्स इक्वल टू माइनस करिए, 10 में से 1 जाएगा 9 और 8 में से 2 जाएगा बेटा 6, यानी कितना आ जाएगा एंगल एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 69। समझ में आ गया भाई क्या कहती प्रॉपर्टी है, कहती इन दोनों का जो एंगल का सम है कितना होता है 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री हमने लिख दिया ओ बी ए और ये हाफ ये वाला कितना हो गया एक्स कितना 90 डिग्री। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड पार्ट पे देखते हैं क्या जरा बेटा क्या गिवन है आपको, बी ओ ए आपको कितना गिवन है 102 डिग्री और ए और बी की आपसे वैल्यू पूछी गई। चलिए हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए तो क्या बेटा कहती है ओ आर एस आपका कौन, ओ आर एस आपका जब बी है तो ओ एस आर भी कितना होगा भाई, जब ये वाला बी है तो ये भी कितना होगा बी होगा नहीं होगा। तो हमने लिख दिया ऐसी आर ओ एस आपका जो है कौन, आर ओ एस आपका पी ओ क्यू के इक्वल होगा कि नहीं होगा। यहां आपका आर ओ एस जो है आपका किसके पी ओ क्यू के इक्वल, तो कितना 102 डिग्री बेटा। आगे हम सॉल्व करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से बेटा, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल एंगल पी ओ एस प्लस एंगल ओ आर एस प्लस एंगल ओ एस आर, क्या बेटा ओ एस आर इक्वल टू कितना बेटा 180 डिग्री। तो आपको पता है ना किसके इक्वल था 180 डिग्री। तो पीओएस कितना आपका बेटा 102 डिग्री, पीओएस कितना बेटा आपका, ये पीओएस है आपका, पीओएस कितना बेटा 102, तो पीओ क्यू भी कितना हो जाएगा 102, ये आपका था ना पीओएस कितना हो गया 102 डिग्री। तो ओ आर एस आपका कितना है, ओ आर एस आपका कितना गिवन बेटा बी, और ओ एस आर बेटा कितना आपका ये भी बी डिग्री इक्वल टू कितना बेटा 180 डिग्री। ध्यान दीजिए पीओएस कितना 102 डिग्री, ओएसआर ये कितने आपके दोनों बी डिग्री। तो दोनों को ऐड करिए जरा, बी और बी कितना 2b, 180 माइनस 102 माइनस कर दीजिए
भाई 10 में से 2 गए 8, कितना हो गया यहाँ पर 7 का 7 लिख दीजिए, और यहाँ क्या कुछ नहीं भाई, तो 2 से 2 कैंसिल करिए, 2 3 जा 6, 2 8 जा 2 9 जा 18, तो बी की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 39 डिग्री। अब किसकी रह गई, ए की, और निकाल दीजिए, निकाल दीजिए ए की। सबको पता बेटा मेरे ये राइट एंगल होता है मिलके, यानी ए प्लस बी इक्वल टू कितना होता है 90, यही तो बताया। रेक्टेंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इनका जो सम है एंगलों का कितना होता है, ये सारे कितने कितने डिग्री के बेटा 90 90 के होते हैं, जब तो 360 का बैठता है, सबको पता है। बाई ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। पुट द वैल्यू किसकी बेटा, बी की, पुट द वैल्यू ऑफ बी, तो ए प्लस बी यानी कितना 39 इक्वल टू 90 डिग्री, ए इक्वल टू 90 माइनस 39, तो ए इक्वल टू बेटा 10 में से 9 जाएगा, कितना आ जाएगा 1, 10 में से 9 गया 1, और 8 में से 3 का बेटा कितना 5, 51 आ गया। ये हेंस ए इक्वल टू 51 and b equal to 39. That's your answer. Check your answer and pause the video and note it down. बेटा 8th का थर्ड पार्ट, ये आपको रोम्बस है, आपकी बार गिवन है इस क्वेश्चन में, आपको रोम्बस बना लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए सब फिगर, बात करेंगे हम रोम्बस के लिए। चलिए लिखा हमने डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस और परपेंडिकुलर होते हैं ना एक दूसरे के बाइसेक्ट, तो पी एल क्यू कितना हो जाएगा आपका, पी एल क्यू कितने डिग्री का बेटा 90 डिग्री का। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए बस सब बेटा, इन ट्राइंगल पी एल क्यू बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल की बेटा क्या कहती है, देखिए एंगल पी एल क्यू प्लस एल पी क्यू प्लस क्यू एल पी इक्वल टू बेटा कितना होता है 180 डिग्री। पी एल क्यू की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों कितनी 90 डिग्री, और आपको किसकी वैल्यू पता है एल पी क्यू की, किसकी पता है एल पी क्यू की बेटा कितनी 34 डिग्री। तो एंगल एल क्यू पी कितना बेटा आपको गिवन है बुक में, एल क्यू पी कितना आपका एक्स डिग्री, कितना है एक्स, कितना आ गया 180 डिग्री। ठीक है, ऐड कर दीजिए यार 4 और 9 और 3 कितना बेटा 12, कितना प्लस x इक्वल टू कितना बेटा 180 डिग्री। तो x इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा 180 माइनस 124, माइनस कर दीजिए बेटा, ये आपका 124 है यहाँ पर, तो x इक्वल टू 10 में से 4 जाएंगे 6, यहाँ 7 में से 4 2 गए बेटा, कितना आ गया 5 डिग्री यानी 56 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आई बेटा 56। तो आइसोस्केल ट्राइंगल की क्या कहती है भाई, आइसोस्केल की प्रॉपर्टी ये कहती है जितना एंगल ये होगा उतना ही ये होगा, यानी कितना होगा दोनों की 56 ही आएगा। ठीक है बेटा, तो लिख दीजिए इसके इक्वल होगा y के, तो आपका y इक्वल टू कितना हो जाएगा 56 डिग्री, हेंस x इक्वल टू 56 एंड y इक्वल टू भी कितना बेटा 56। नोट करिए बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर 8 आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ पार्ट देखते हैं क्या गिवन। तो फिगर सब देख रहे होंगे, तो क्या लिखेंगे बेटा, डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर एंगल सेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। ठीक बेटा, तो क्या हो जाएगा यहां से, ये आपका एंगल x है बेटा। ठीक है, तो एंगल XCD, एंगल XCD किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, ये आपका एंगल XCY के बेटा। तो देखिए XCD आपको कितना गिवन है, XCD आपका XCY के गिवन है इक्वल, तो बेटा ये कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री। रीजन बाइसेक्टर आ गया, 90 को हाफ कर दिया, कितना हो गया 45 हो गया। YXC प्लस CXD इक्वल्स टू कितना होता है बेटा 180 डिग्री। ठीक है, प्रॉपर्टी लगा दी, सप्लीमेंट्री है आपके ये, सप्लीमेंट्री एंगल। तो YXC और CXD, तो आपको CXD कितना गिवन है, यहां देखिए जरा, CXD कितना 112, यहां लिख दीजिए चाहे तो, एंगल CXD कितना है 112, तो हमें YXC हम निकाल देंगे आराम इजी से मेथड से,
कितना 112 इक्वल टू कितना 180, तो हम वाई एक्स सी हमारा कितना होगा 180 माइनस 112 डिग्री। माइनस कर दीजिए बेटा इसको, कितना आएगा बताइए जरा, वाई एक्स सी इक्वल टू 180 में से 112 माइनस कर दीजिए बेटा, कितना आ गया 68 डिग्री। हाँ नहीं हाँ, क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा आपके, वाई एक्स सी 68, अरे ये दोनों मिलके 180 डिग्री के इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, तो ये कितना हो गया वाई एक्स सी, माइनस कर दीजिए, चेंज कर दीजिए साइड, कितना हो जाएगा 68 डिग्री। ठीक है, वाई एक्स सी की हमारी ये वैल्यू आ गई। अब यहां से आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए बस। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए यहां से आप, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है एंगल सम प्रॉपर्टी, भाई इनका जो एंगल है 180 होता है ना, तीनों को जोड़ करके लिख दीजिए बस। क्या लिखिए, वाई एक्स सी एक्स सी वाई और एंगल सी एक्स वाई इक्वल टू कितना बेटा, इसको लिख दीजिए ऐसे, वाई एक्स सी वाई और एक्स वाई सी, एक्स कितना होता है 180 डिग्री। नहीं बेटा इसकी तो 68, इसकी कितनी है वाई एक्स सी की 68, एक्स सी वाई की कितनी है, ये आपका कितना था 45 डिग्री, ये था ना, ये एक्स सी वाई कितना 45 डिग्री, और ये कितना आपका ए 180 डिग्री। तो ऐड करिए 8 और 5 कितना 13, 6 4 10 और 1 11, एंगल ए 180, माइनस करिए बेटा ए इक्वल टू 180 माइनस 113, कितना आ जाएगा, माइनस करिए बेटा, ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 67 डिग्री। आंसर चेक कर लीजिए बेटा, नोट करिए साथ के साथ। तो पॉज द वीडियो एंड डाउन। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, एबीसीडी इज अ काइट, इफ बीसीडी इज 40 डिग्री, फाइंड बीडीसी एंड एबीसी आपको फाइंड करना है। चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका, गिवन ए बी सी डी इज ए काइट और एंगल बी सी डी इक्वल टू कितना बेटा 40 डिग्री, कितना है 40 डिग्री। तो आपको ये भी पता भाई क्या कह रहा है वो, BC इक्वल किसके भाई, CD के इक्वल है। BC किसके इक्वल है, CD के, उसने खुद ही कह रहा है, देखें BC किसके इक्वल है, CD के। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए, एंगल सम प्रॉपर्टी बाई एंगल सम प्रॉपर्टी बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। कौन से वाले में लगाना है हम, ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं हम बेटा, BDC में, इन ट्राइंगल BCD। तो देखिए चलिए देख लीजिए, आप इसको एक काम कर लीजिए, यहां से आपका जो एंगल BDC होगा, कौन एंगल BDC, तो जो आपका बेटा एंगल, क्यों बेटा अपोजिट, देख लीजिए जरा, BDC इक्वल होगा किसके, DBC के, अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स एंगल क्या होते हैं हमेशा इक्वल, एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, अब इसको आप यहां पुट कर दीजिए, सिर्फ जो आपको पता है उनकी वैल्यू, BCD की आपको पता कितनी भाई 40 डिग्री है ना, कितनी है 40 डिग्री, तो यहां कितना लिख दीजिए BDC प्लस कितना बेटा BDC इक्वल टू बेटा कितना 180 डिग्री। तो कितना हो जाएगा भाई, BDC और BDC कितने हो गए, 2BDC इक्वल टू 180 माइनस कितना बेटा 40, तो 2BDC इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा, 180 में से 40 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया बेटा 40 चले गए ना, तो कितना आ जाएगा 140 बचेंगे ना, कितना आ गया प्यारे बच्चों, ये आपका आ गया 70, यानी BDC की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों आपकी 70 डिग्री। एक तो ये आपसे ये पार्ट पूछा गया था है ना, D, और एक बार लिख दीजिए कितना ABD, कितना एंगल ABD, वैल्यू रख दीजिए बेटा BCD की कितनी आपको गिवन थी, BCD की आपकी 40 और ये आपकी कितनी हो जाएगी 90 और 40 कितना बेटा 130 डिग्री। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, देखते 10 की तरफ देखते हैं क्या गिवन है। तो फिगर ड्रॉ कर लेंगे सब बच्चे जरा पहले।
चलिए बेटा 10 में देख लीजिए, आपको ये फिगर गिवन है और आप इसे फिगर करेंगे तो देख लीजिए एबीसीडी क्या है, एक ट्रेपिज्म है। एबीसीडी क्या है बेटा, गिवन एक ट्रेपिज्म है। और सो वी नो दैट डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट द एंगल, तो बीएई किसके इक्वल है बेटा, बीएई के, तो बीएई प्लस डीएई कितना बेटा 90 डिग्री, तो बीएई बीएई कितना बेटा 2 बीएई कितना आ जाएगा आपका 45। उसके बाद हमने बीईसी हमने ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, तो बीईसी कितना आपका 90 डिग्री पे है ना, ये देखिए बीईसी कितना बेटा 90 डिग्री, आप देख लोगे बीएसी कितना बेटा 90 डिग्री, तो बीई इक्वल टू किसके ईसी के, तो ईबीसी किसके इक्वल बेटा ईसी बी के। एंगल सम प्रॉपर्टी हमने यूज करी, बीईसी कितना 90 डिग्री, ईबीसी ईसीबी 90 डिग्री, तो ईबीसी ईसीबी कितना बेटा 2 ईसीबी कितना आ गया 45। उसके बाद एबीसी हमने निकाला बेटा एबीई प्लस ईबीसी, तो 90 प्लस 45 कितना बेटा 135। तो बेटा चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। एबीसीडी क्या है, एक स्क्वायर है, आप देख रहे होंगे बेटा, फिगर देख लीजिएगा, सब बना लीजिएगा एक बार इसको। क्वेश्चन नंबर 11 हमने क्या करा, लेट ए से एएसडी हमने एंगल कितना माना बेटा एक्स लेट कर लिया, और आपको गिवन था एबीसीडी एक स्क्वायर था, एबीआरएस क्या बेटा एक रोम्बस है, तो एएस किसके इक्वल बेटा एडी के, हमने ट्रायंगल एएसडी ले लिया। आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी ये कहती है कि 180 होता है, तो एएसडी जब आपका इक्वल था तो हमने क्या लिखा 2 एएसडी प्लस 120 इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2 एएसडी कितना 60, एएसडी कितना आ गया 30, तो बीएएस बेटा हमने निकाला 120 माइनस 90 कर दिया 30, तो बीआरएस बीएएस का इक्वल टू बीआरएस कितना बेटा 30 डिग्री। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, देखते हैं क्या। चलिए क्वेश्चन 12 हम पढ़ लेते हैं, एक बार रीड कर लीजिए। एबीसीडी इज ए काइट एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इफ सीएडी इक्वल टू 70, सीबीडी 65, बीसीडी और एडीसी की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, आपको ये फिगर बनाया है, गिवन एबीसीडी एक काइट था, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी के, तो आपको प्रॉपर्टी पता है बाय प्रॉपर्टी ऑफ काइट, और सीएडी कितना बेटा 70 डिग्री, यानी एंगल 7 और एंगल 6 कितना 65 बाय प्रॉपर्टी ऑफ काइट ए बी इक्वल टू बी सी एडी इक्वल टू डी सी। बेटा हमने कुछ एंगल लेट किए, एंगल 1 2 अपने इजी के लिए, तो एंगल 1 किसके एंगल 8 के, एंगल 2 किसके बेटा एंगल 7 के। ए ओ सी बी में एंगल सम प्रॉपर्टी हमने ट्रायंगल में लगाई बेटा 1 प्लस 6 प्लस बी ओ सी कितना 180 65 और 90 गिवन था ना बेटा, आपको 155 माइनस कर दिया कितना आ गया 25, एंगल 1 कितना आ गया 25। एओडी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई बेटा एंगल 3 प्लस एंगल 7, एंगल एओडी कितना बेटा 180 डिग्री, तो आपका एंगल 3 और ये 70 और ये 90 कितना बेटा 160 कितना माइनस कर दिया बेटा 180 में से 160 का कितना आ गया 20। एंगल 1 इक्वल बेटा किसके एंगल 8 के, एंगल 3 किसके बेटा 5 के, तो एंगल 4 कैसे निकालेंगे भाई 90 माइनस एंगल 2 कर दे, 90 में 70 कितना 20। अब बीसीडी हमें फाइंड करना था, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना बेटा 25 प्लस 70 कितना 95, और एडीसी के लिए एंगल 3 प्लस एंगल 4 20 प्लस 20 कितना आ गया 40। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, देखते हैं क्या गिवन है बच्चे सब, क्या गिवन है, एक रोम्बस है बेटा, क्या है एक रोम्बस, ओवर लिया हमने। चलिए मैं अगर ओबी की बात करता हूं बेटा, किसकी ओबी की, तो जो अगर मैं ओबी की बात करता हूं बेटा तो कैसे करेंगे आप, हाफ कर दीजिए किसका, किसका हाफ ओ बीडी का, किसका हाफ बेटा बीडी का, तो हाफ बीडी की वैल्यू बेटा 60 कितनी आ जाएगी बेटा हाफ, ये कितना आ जाएगा बेटा 8 2 8 जा कितना आ गया बेटा, ओबी की वैल्यू कितनी आ गई 8। ऐसे बेटा इधर से चलिए ओए की अगर मैं बात करता हूं बेटा हाफ किसका एसी का, एसी कितना बेटा आपको गिवन है एसी 16, एसी कितना है, अच्छा ये आपको 12 है इधर, सॉरी बेटा ये आपका कितना है 12, ओबी की बात की थी ना मैंने, तो बीडी का हाफ तो 12 ये है ना 12, देखिए ये लेंथ हमने कितनी मानी 12 है ये, तो वो हो गया था 2 6 जा कितना ये बेटा 6, चलिए 2 8 जा कितना बेटा 16, कितनी आ गई ओ ए कितनी आ गई 8 आ गई। आपसे ईच साइड पूछी गई है तो हम लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे हम, है ना, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती पाइथागोरस थ्योरम, क्या कहती है ए बी का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ बी का, ओ ए की वैल्यू रख दीजिए कितनी बेटा ओ ए की 8 का स्क्वायर, इधर ये 6 का, 8 8 जा 64, 6 6 जा 36, स्क्वायर से इधर क्या चढ़ जाएगा बेटा, अरे बताइए अंडर रूट कितना आ गया टोटल 100, और ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 कितनी आ गई है 10, और सबको पता रोम्बस की एवरी साइड आल इक्वल्स, तो हेंस ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 एमसीक्यूज के क्वेश्चन आपके हैं, ये अब स्टार्ट होती है वैल्यू, सबको पता ये एंगल आपस में कैसे होते हैं बेटा 90 डिग्री के, कितने होते हैं ये आपके 90 डिग्री के, तो बहुत सिंपल सा तरीका है, आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, वो भी किसका एमसीक्यूज का, तो लिख दीजिए भाई ये एंगल कितने जहां इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री के, तो लिख दीजिए 13x प्लस 5.5 इक्वल टू 90,
और 13x इक्वल टू 90 माइनस 5.5 माइनस कर दीजिए बेटा, जरा कितना आएगा जरा मेरे प्यारे बच्चों बता दीजिए, 84.5 डिवाइड कर दीजिए बच्चों, कितना आएगा जरा बताइए, कितना 6.5 आ गया बच्चे बता रहे हैं। तो 6.5 आप आंसर एक बार चेक कर लीजिए, क्या कोई है ऐसा ऑप्शन? यस, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, देखते हैं क्या गिवन। चलिए बेटा 15 देख लीजिए आप क्या गिवन है। क्वाड्रिलेटरल ABCDE, ABCD इज ए काइट, तो ये बना लीजिए ABCD क्या है, काइट है। आपसे AE की पूछी गई है, किसकी पूछी गई है, AE की, तो कोई बात नहीं हम CE से AE निकाल देंगे ना बेटा। तो BE कितना है आपका 8 का स्क्वायर और CE आपका ये स्क्वायर, 10 10 जा 100 इक्वल टू 64 इक्वल प्लस में CE का स्क्वायर बेटा, CE का स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस कितना बेटा 64, कितना हो जाएगा 100 में से 64 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया प्यारे बच्चों, इधर से स्क्वायर रूट लगा दीजिए 36, तो कितना आ गया बेटा 6। तो आपको ये बात सबको पता होगी बेटा, क्या पता होगी भाई, अरे जितना CE होगा उतना ही AE होगा, तो क्या लिख दीजिए AE इक्वल टू CE, तो AE कितना आ गया बेटा 6 सेंटीमीटर। चेक योर आंसर, ऑप्शन नंबर आपका B इज द करेक्ट आंसर, B इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर वैल्यू आपको फाइंड करनी है। चलिए बेटा 16 नंबर देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका, EOD FOE इक्वल टू बेटा कितना, 180 दिया हुआ है ना, और FOE आपको कितना गिवन बेटा, FOE आपको कितना बेटा 68, कितना था 68 बेटा, यहां लिख दीजिए आप चाहे तो आपको लिखना है EOD प्लस 68 इक्वल टू कितना बेटा 180, माइनस कर दीजिए कितना आ गया 112 आ गया बेटा, NOD और EOD मिला के बेटा कितना हो गया आपका 180, वैल्यू रख दी 112, कितना आ गया बेटा 60 है, NOD की वैल्यू आ गई। आपको पता है स्क्वायर के 4 पे 4 एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो अगर हम हाफ एंगल कर देंगे 90 का हाफ कितना 22 है 45 हो गया आपका। एंगल सम प्रॉपर्टी ये कहते हैं इंटीरियर एंगल बेटा, इनके कहते हैं कि वो किसके एंगल एक्स जो है आपका कौन एंगल एक्स किसके इक्वल होगा 68 और किसके बेटा 45, यानी ये है ना 42 का, तो कितना आ गया 113। तो ये बात की बेटा हमने एक्सरसाइज 13B की लास्ट एक्सरसाइज थी चैप्टर नंबर 13 के, क्योंकि 2 एक्सरसाइज थी, पहले अपलोड होगी 13A और आज अपलोड आपकी कर दी गई है 13B। यहां तक का आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमारा जो सिलेबस में है वो है आपके कुछ कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन है, जिसमें आपको स्क्वायर पैरेललोग्राम या जो भी है वो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप हमें क्या सुझाव देना चाहते हैं, आपकी क्या एडवाइस है, तो वो भी आपकी मानी जाएंगी। तो जब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे बाय बाय, टाटा, सावधान अपना। और आप कोविड-19 की वजह से आपको पता है स्कूल आपके बंद चल रहे हैं, तो आपको अपना खास ध्यान रखना है। सर्दियां शुरू हो गई हैं, मास्क का यूज करना है, स्वेटर जैकेट वगैरह पहनते रहिए। तो जब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय, टाटा।